हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। और जो चैप्टर लिया है हमने सिमिलर ट्रायंगल। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन लेके आए हैं इस चैप्टर से हम। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फिगर मैंने बना दिया इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम की बना है और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसका मुझे यूज करना होगा सच दैट एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी का रेशियो दिया है 3:2 और कह रहा है कि Q डिवाइड CD सच दैट CQ बाय QD, CQ बाय QD का रेशियो दिया है 4:1। फिर कह रहा है कि इफ PQ मीट AC एट R, ये जो PQ है ये AC को R पर मीट करती है। प्रूव करके दिखाइए। AR इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स AC। AR और AC मतलब छोटी साइड और बड़ी साइड का रेशियो चाहिए। अब एक बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लगेगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सारी चीजें वन बाय वन प्रॉपरली समझाता हूं। एक एक चीज ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, आपको एक एक बात परफेक्ट पता होनी चाहिए, वरना इस तरह के क्वेश्चन होना तो बहुत मुश्किल है। एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं। वो क्या, देखिए एक रेशियो दिया है एपी बाय पीबी का। एपी बाय पीबी का मतलब आधा आधा रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार रिजल्ट देखिए, ए आर और एसी, ए आर और एसी रिजल्ट में आधा पूरा वाला रेशियो है, जबकि गिवन आधा आधा का रेशियो है। तो ध्यान रखना कि जिस तरह का रिजल्ट चाहिए आपको रेशियो भी उसी तरह में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये रेशियो एपी बाय पीबी का नहीं, एपी बाय एबी का चाहिए। इसी तरह से देखो सीक्यू बाय क्यूडी, सीक्यू क्यूडी, तो आपको चाहिए सीक्यू और सीडी। ये रेशियो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो फाइंड आउट वाला रेशियो वो देखो किस तरह से, फिर बता रहा हूं। ए आर अपॉन एसी, भाई एसी को इसके नीचे ले आऊंगा ना तो ए आर बाई एसी हो जाएगा। तो ए आर और एसी मतलब छोटी साइड और बड़ी साइड, तो जो रेशियो गिवन है उसको भी छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड में ही चेंज करना पड़ेगा। तो जो पहले गिवन रेशियो है पहले इसी तरह से उसे चेंज करते हैं, तब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी जो कि है 3/2। फिर समझिए एपी बाय पीबी, और जबकि इसको चाहिए किस तरह से मुझे, एपी बाय एबी। अच्छा, रेशियो में कुछ भी चेंज करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है। एपी और पीबी लिखा है, मुझे एपी और एबी चाहिए। ध्यान रखिएगा ये एपी जो मुझे आंसर में चाहिए, आप इस फ्रैक्शन को तभी चेंज करना जब इस एपी को डिनोमिनेटर में ले आओ। कहने का मतलब है फ्रैक्शन में अगर कोई टर्म आप चाहते हो कि वो आपके पास रहे, वो गायब ना हो फ्रैक्शन से, तो वो आपके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर मैंने इस फ्रैक्शन में यहां कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो याद रखिएगा ये एपी यहां से गायब हो जाएगा। लेकिन हमें एपी आंसर में चाहिए क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, रेशियो कैसा है, एपी बाय एबी का। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि एपी आंसर में चाहिए तो वो आपके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में लाऊं कैसे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो लिखा आपने रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स और आपने इसको लिख दिया पीबी बाय एबी, तो इधर भी उल्टा कर दिया 2/3। अब एक चीज तो कंफर्म है कि ये रेशियो में जो एपी है ये कभी भी गायब नहीं होगा और वो हमेशा रेशियो में मौजूद रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। ध्यान रखिएगा अगर फ्रैक्शन में कोई चेंज करना हो तो तीन तरह से चेंज हो सकता है। या तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या दोनों फ्रैक्शन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इन तीन तरह के अलावा चौथा तरीका नहीं बना। पहले मैं दोनों साइड 1 ऐड कर रहा हूं और चेक करता हूं 1 ऐड करके क्या एपी बाय एबी का रेशियो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर दूसरा तरीका देखेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए दोनों साइड 1 ऐड किया, एलसीएम लीजिए कितना आ गया, एपी बाय पीबी अपॉन एपी। यहां पर एलसीएम लीजिए तो 2 + 3/3। अब एपी प्लस पीबी चेक करिए, एपी प्लस पीबी कितना बन गया, एबी बन गया। तो एबी
बाय AP इज इक्वल टू 5/3। चेक करिए किस तरह का रिलेशन चाहिए था, AP बाय AB, उल्टा आ गया है, इसको सीधा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, फिर से करिए। तो AP बाय AB, और ये रेशियो कितना आया आपके पास, ये आपके पास आया 3/5। फिर समझ लीजिए जो रेशियो चाहिए वो AR अपॉन AC का चाहिए, AR अपॉन AC, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड। तो जो रेशियो मुझे गिवन है वो भी इसी रिलेशन में रखना, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड। मुझे दिया था AP बाय PB, AP बाय PB मैंने चेंज कर दिया AP बाय AB, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड। ठीक है, तो AP बाय PB आ गया 3/5। अगर इस 1 को ऐड करके ये AP बाय AB अगर मेरा नहीं आ रहा होता तो मैं 1 सबट्रैक्ट करके देखता, 1 में से दोनों फ्रैक्शन को करके देखता सबट्रैक्ट, किसी ना किसी से 100% आंसर मेरा आ जाता। अब जरा दूसरा रेशियो लीजिए, CQ और QD, CQ अपॉन QD इज इक्वल टू 4/1। अब CQ बाय QD कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4/1। अब चेक करिए इस फ्रैक्शन में कौन सा टर्म आपको चाहिए, तो चेक करो CQ बाय QD, CQ बाय QD मतलब CQ तो चाहिए, QD नहीं चाहिए, तो QD की जगह तो मुझे CD चाहिए। और मैंने अभी क्या बताया था एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय, जो टर्म आपको चाहिए उसको पहले डिनोमिनेटर में लेके आइए। तो ठीक है, इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो QD अपॉन CQ इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब चेक करो QD बाय CQ, QD ये तो छोटा साइड हो गया, DQ ये भी छोटा साइड हो गया, और मैंने क्या कहा था हमें छोटा अपॉन बड़ा चाहिए, तो क्या करें दोनों साइड 1 ऐड करके देखते हैं। अगर 1 ऐड से काम नहीं चला तो दोनों साइड 1 सबट्रैक्ट करके देखेंगे, उससे भी काम नहीं चला तो दोनों फ्रैक्शन को 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, और गारंटीड है कि इन तीनों में से किसी एक तरीके से आंसर आ जाएगा। वैसे यहां हमने करके देख ही लिया है कि +1 करके ही हमारा आंसर आ रहा है, तो -1 सबट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो 1 प्लस QD अपॉन CQ और 1 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए, ये आ गया CQ प्लस QD अपॉन CQ इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। अब चेक करो CQ प्लस QD कितना आ रहा है, CQ प्लस QD पूरा CD आ गया, तो CD अपॉन CQ इज इक्वल टू 5/4। अब CQ अपॉन CD उल्टा लिखा हुआ है, तो फिर से रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल मतलब, तो फिर से रेसिप्रोकल किया और क्या आ गया कि CQ अपॉन CD इस तरह भी कर दिए 4/5। कहने का मतलब है कि जो रेशियो मुझे दिया हुआ है उस रेशियो को मैंने AR अपॉन AC, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड के लॉजिक के हिसाब से चेंज कर लिया। अब दोनों रिजल्ट को मैं अलग से लिख लेता हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। दोनों फ्रैक्शन को मैंने अलग से लिख लिया है। अब देखो करना क्या है, अब ट्राइंगल APR इस वाले को और CRQ को मुझे सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए मुझे दो एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, दो एंगल बराबर करूंगा और सिमिलरिटी कर दूंगा। तो चलो पहले लिखते हैं ट्राइंगल का नाम, तो इन ट्राइंगल APR, AP और R, एंड ट्राइंगल CQR, CQR। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिमिलैरिटी करते समय ट्राइंगल का नाम इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी कर रहा होता तो हाँ ट्राइंगल के नाम रखने का इंपॉर्टेंस होता। ठीक है, अब ट्राइंगल का नाम आ गया, तो देखो जरा ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई, DC और AB पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से 1 और 2 बराबर हो गया। तो लिखा मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, और रीजन लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा एंगल चेक करो, क्या ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में बराबर होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसके लिए रीजन क्या डालेंगे, रीजन डालेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल बराबर मिल गए, तो ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल CQR, और रीजन क्या आएगा, AA क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंसी हमने की क्यों और क्या फायदा मिला, तो बिल्कुल देखिए उसका क्या फायदा मिला आपको। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रखते हैं।
अब ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखते कैसे हैं, तो देखो एक ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड, तो दूसरी ट्राइंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड। तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, चेक करो, पी आर, तो पी आर, और दूसरे ट्राइंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड क्यू आर, तो ये लीजिए पी आर अपॉन क्यू आर आ गया, बराबर है। एक ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड, तो इस ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड एपी, तो दूसरे ट्राइंगल में एंगल 4 के अपोजिट साइड क्यूसी। फिर पहले वाले ट्राइंगल की बची हुई साइड, तो सोचो पी आर हो गया, इसमें पी आर हो गया, इसमें एपी हो गया, ए आर रह गया, ये लीजिए ए आर। ऐसे दूसरे ट्राइंगल की बची हुई साइड क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया, क्यू सी भी हो गया, तो आर सी, ये लीजिए आपने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख दिया। अब इसमें चेक करिए हमें कौन सी साइड की जरूरत है। देखो ए आर और एसी, अभी एसी तो दिख नहीं रहा, ए आर दिख रहा है, तो पक्की बात ये वाला फ्रैक्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस आरसी को एक तो मुझे एसी में चेंज करना है, लॉजिक बताऊंगा। और एपी और क्यूसी, देखो एपी की वैल्यू यहां से निकलेगी और सीक्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी, सीक्यू और क्यूसी एक ही बात होता है। और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको। अब मैंने क्या किया, इस वाले फ्रैक्शन से एपी का वैल्यू निकाला, यहां से सीक्यू का वैल्यू निकाला, और एपी और सीक्यू की वैल्यू में मैंने इसे पुट कर दिया। तो चलो एपी का वैल्यू कितना आया यहां से 3/5 इंटू एबी, तो मैंने वही किया 3/5 इंटू एबी होल अपॉन सीक्यू का वैल्यू, सीक्यू का वैल्यू चेक करो, सीडी इधर चला जाएगा तो 4/5 सीडी, 4/5 सीडी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। एक चीज और चेक कर सकते हो, क्या ए बी और सी डी बराबर तो नहीं है, ए बी और सी डी बिल्कुल बराबर है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ही तो है, तो ए बी और सी डी कैंसिल आउट हो गई। रीजन में बाजू में लिख दीजिएगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो 5 से 5 चला गया, तो चेक करो हमारे पास क्या आ गया, ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू 3/4, ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू 3/4। प्रॉब्लम फिर वही कि भाई ए आर अपॉन में ए सी चाहिए ना, और आपके पास तो आर सी आया है, तो वही लॉजिक जो हमने शुरू में यूज किया था, ए आर अपॉन आर सी से मैं ए आर अपॉन ए सी कैसे ला सकता हूं, क्योंकि भाई ए आर तो मुझे आंसर में ही चाहिए, तो उसको मुझे अपने डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा पहले। तो चलिए रेसिप्रोकल करिए इसका, तो आर सी अपॉन ए आर इज इक्वल टू 4/3। फिर मैंने क्या तरीका बताया था कि भाई दोनों साइड 1 ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट 1 करके देखो, या दोनों फ्रैक्शन को ही 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन +1 करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लीजिए, तो ए आर प्लस आर सी अपॉन ए आर इज इक्वल टू 4 + 3/3, सिंपल एलसीएम लिया है। ए आर प्लस आर सी चेक करो, ए आर प्लस आर सी पूरा ए सी हो गया, तो ए सी अपॉन ए आर इज इक्वल टू 7/3। जरा रेसिप्रोकल करके देखो इसका, तो ए आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/7, और इस ए सी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ए आर इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए सी। और चेक कर लो क्या आपको यही आंसर चाहिए, ए आर इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए सी, बिल्कुल आपको यही आंसर चाहिए। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।